जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि हमारी एक श्रृंखला जो चल रही थी 1000 कला संस्कृति के प्रश्नों की, जो आपके आने वाले सीईटी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं और अच्छा प्रेम आपके द्वारा मिल रहा है। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ें। जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पेज से जुड़ें, यूट्यूब से जुड़ें और इसके साथ दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और व्हाट्सअप नंबर से जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हैं। लगभग 500 प्रश्नों तक मैं जिक्र कर चुका था और आज बात करते हैं 600 प्रश्नों से और आगे के जो 50 प्रश्न हैं उन पर। आइए साथियों देखिएगा, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उत्थित किए जाते हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से आ जाते हैं। उसके बाद प्रसिद्ध मेवाड़ त्यौहार आयोजित होता है, तो मेवाड़ त्यौहार दोस्तों ये उदयपुर के अंदर आयोजित होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देवयानी तीर्थ स्थल ये आपके सांबर में है, सांबर वैसे जयपुर ग्रामीण का आ जाता है, वैसे जयपुर का हिस्सा आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ में जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरथरी, निहालदे आदि के ख्याल गाए जाते समय कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? सारंगी नाम का वाद्य यंत्र जो है वो यूज किया जाता है। प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है। दादू पंथ का मुख्य स्थान ये नरैना के अंदर है, नारायणा भैरना की जो पहाड़ी है जयपुर के अंदर, सांबर के अंदर। उसके बाद आ जाता है दोस्तों यहाँ पर क्षमा के आदान प्रदान से संबंधित जैन धर्म के पवित्र त्यौहार का नाम पर्युषण पर्व, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या बोला है कि क्षमा के आदान प्रदान से संबंधित जैन धर्म का सबसे जो पवित्र त्यौहार है वो कौन सा है? पर्युषण पर्व रहेगा। कौन सा पर्व? पर्युषण पर्व। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि बूटा बूटीज एक सजावटी एवं पुष्प विषयक पैटर्न जो उत्कृष्ट कपास एवं शिल्प पर मुद्रित किया जाता है कहाँ है? तो ये सांगानेरी प्रिंट की बात है कि बूटीज एक सजावटी एवं पुष्प विषयक पैटर्न जो उत्कृष्ट कपास एवं शिल्प मुद्रित किया जाता है, ये सांगानेरी प्रिंट की बात आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न, घुड़ला त्यौहार कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? चैत्र माह में। घुड़ला का त्यौहार कब आता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? दोस्तों जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं। मुर्कियाँ जो है शरीर के कान में पहनी जाती है। शरीर के किस अंग पर? तो कान के अंदर पुरुषों द्वारा ये धारण की जाती है। चलिए मोठड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों इसका जो प्रकार रहेगा वो ओढ़नी रहेगा। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो ओढ़नी का एक प्रकार रहेगा, ओढ़नी का एक प्रकार। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? जोधपुरी कोट को। किसको? जोधपुरी कोट मोस्ट रहेगा। अगला प्रश्न, महिलाओं द्वारा पीला पोंचा विशेषतः कब पहना जाता है? ये बच्चे के जन्म पर। लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? दोस्तों श्रावण के मास में ओढ़ा जाता है। उसके बाद राजा जोध सिंह की छतरी बदनौर के अंदर है। बदनौर वैसे शाहपुरा में आता है क्या अभी? जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, भीलवाड़ लिख दिया ना, भीलवाड़ आना चाहिए था। 2.5 दिन का झोंपड़ा तो अजमेर में है, संस्कृत पाठशाला के रूप में जाना जाएगा। उसके बाद आंतेड़ की जो छतरी है कहाँ स्थित है? ये अजमेर में है। अगला देखिए, घास फूस की छतरी बूंदी के अंदर है। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा जो है वो तंग धोती होती है और भीलों में छेड़ा फाड़ना तलाक होता है। छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक है। उसके बाद अगला प्रश्न, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? तो मीणा जनजाति से संबंधित रहेगा। फड़ पड़ते समय देवनारायण जी के भक्तों द्वारा जो किस संगीत का उपयोग किया जाता है? संगीत जो गाया जाता है उसमें वाद्य यंत्र की बात आती है दोस्तों, तो वो दोस्तों आ जाता है जंतर नाम का वाद्य यंत्र, उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि थेवा कला क्या है? ये सोने तथा चांदी की जो नक्काशी किए हुए रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मीणा जनजाति प्राचीन मत्स्य जनजाति की वंशज होने का दावा करती है। संस्कृत भाषा का मत्स्य जो शब्द है वह भगवान विष्णु के मछली अवतार से संबंध रखता है। उसके बाद जयपुर के हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? दोस्तों 953 खिड़कियां मानी जाएगी। आबू पर्वत के पूर्वी में फैली पहाड़ियां जो बाखरपट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इम्पोर्टेंट है, गरासिया जनजाति आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा।
भीलों के गौरी नृत्य में राई बुढ़िया प्रतीक है, शिव भस्मासुर का प्रतीक माना जाएगा। संत मीरा ने आराधना की थी, तो भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, किसकी की थी? भगवान श्री कृष्ण की। लोक देवता पाबूजी ने अपना जीवन त्याग दिया गोवंश की रक्षा हेतु, किसकी? गोवंश की रक्षा हेतु। तीज का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों महिलाओं के द्वारा। ठीक है, महिलाओं के द्वारा। उसके बाद लोकवाद्य यंत्र मंडल अधिकतर बजाया जाता है गौरी नृत्य में, विवाह और ग्राम देवालयों के अंदर। मोरचंग वाद्य यंत्र का उपयोग लंगा गायक जो होते हैं ना वो करते हैं पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ मोरचंग जो ओटों के बीच रखकर बजाया जाता है ना, उसकी बात है। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में कह सकते हैं, अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, इन क्षेत्रों में। करौली तो इतना नहीं है लेकिन। उसके बाद बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली बणी ठणी का चित्र किसने बनवाया था? दोस्तों ये मोरध्वज न्यालचंद ने बनाया था। सहरिया जनजाति द्वारा पहाड़ी पर जो छोटे झाड़ीनुमा घर बनाती है उसे कहते हैं गोपना, केरुआ और टोपा। ठीक है। उसके बाद मालती माधव के चित्र किस चित्र शैली में देखने को मिलते हैं? तो ये दोस्तों मेवाड़ शैली के अंदर, मेवाड़ शैली जो है यहाँ पर। राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य है घुड़दा, गवरी, बवाई और गिंदड़। स्वतंत्र बावनी के रचयिता कौन है? तेज कवि है। कौन है? तेज कवि है। संत पीपा के गुरु रामानंद जी। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना है। क्या है? खेती करना। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, उदयपुर जिलों के अंदर है। जयपुर के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र उत्थित लघु चित्र बनाते हैं तो ये सूरत खाना है। कौन सा खाना है? सूरत खाना है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर अजमेर में है। बड़वेश्वर मेला कहाँ स्थित है? दोस्तों डूंगरपुर के अंदर है। हमीरदेव चौहान किस दुर्ग से संबंध रखते हैं? तो ये रणथंभौर दुर्ग से। वह रस्म जिसमें पिता जो है वधू की जिम्मेवारी वर को सौंपता है तो कन्यादान होता है। सिंपल सा प्रश्न है। पृथ्वीराज विजय जयानक इंपॉर्टेंट है, उसके रचयिता आएंगे। उसके बाद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट ये राजस्थान के डूंगरपुर में है, तो जाम्बेश्वर जी का मेला मुकाम के अंदर लगता है, नोखा तहसील बीकानेर जिले के अंदर। ठीक है।